नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बिल्कुल दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के सामने भूतिया कहानी लेकर आ गई हूँ वो बिल्कुल भी नॉर्मल भूतिया स्टोरी नहीं है, बल्कि वो रियल लाइफ में घटी हुई एक बहुत ही भयानक घटना है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक लड़की के साथ घटी हुई बिल्कुल भूतिया घटना है। अगर आप लोगों को पूरी स्टोरी जाननी है तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये स्टोरी मुझे श्रेया नाम की लड़की ने 3 साल पहले बताया था, जब मैं और वो दोनों एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसने बताया था कि कैसे उसके साथ एक फिल्म सेट पे इतनी दर्दनाक भूतिया घटना हुई थी। एक्चुअली ये बात है 5 साल पहले की, जब मैं और वो दोनों मॉडलिंग प्रोजेक्ट कर रहे थे। उससे पहले की, जब वो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म शूट करने के लिए बैंकॉक गई हुई थी। एक्चुअली ये जो भूतिया इंसिडेंट हुआ था वो बैंकॉक में हुआ था, जब श्रेया अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म के शूट कर रही थी। उसने बताया कि जब वो इंडिया से निकली तब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अपने घर से आराम से निकली, फ्लाइट ली और बैंकॉक पहुंच गई। बट बैंकॉक पहुंचने के बाद ही उसके साथ कुछ एक मनुष्य जुड़ सी गई थी। जब वो अपने रूम में रहने के लिए गई, एक एक्चुअली होटल रूम मिला था, वहां पर वो रहने के लिए गई। एक बॉय आया था जिसने बोला कि मैम ये आपका रूम है, आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। तो वो वहीं पर शिफ्ट होने के लिए गई। जब एक्चुअली उसने रूम खोला ही और रूम देखा ही, तभी उसको ऐसा लगा कि रूम में कुछ नेगेटिविटी है। क्योंकि ऐसा होता नहीं, मान लो आप कहीं पे जाते हो, कोई मान लो आप नया घर देख रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो और आप अचानक से उस घर में एंटर करते हो, तो आपको 2 वाइब आती है, या तो एक नेगेटिव वाइब आती है या तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। लेकिन उसको बिल्कुल नेगेटिव वाइब आई और उसको एक गंदी सी कुछ स्मेल सी आई। और वो बोली, जो बॉय उसको छोड़ने आया था रूम में, उसको बोली कि ये गंदी स्मेल क्या आ रही है इस कमरे से, मैं इस कमरे में नहीं रह पाऊंगी। तो बॉय ने बोला, मैम कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि स्मेल कुछ आ रही है तो मैं स्प्रे लाके पूरे रूम में मार देता हूँ, फिर जो भी स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो रूम है वो बेस्ट रूम है और सर ने मुझे कहा था कि जो इस फिल्म की लीड हीरोइन रहेगी उसको ही ये रूम देना, क्योंकि ये रूम बहुत ही अच्छा है और बड़ा है। तो श्रेया सोचती है कि शायद हो सकता है कि मैं इतने दूर से ट्रैवल करके आई हूँ फ्लाइट से, और इतने दूर से गाड़ी से इधर जंगल वाले एरिया में ट्रैवल करके आई हूँ। एक्चुअली जो जहाँ पे रुकी थी ना, वो एक रिजॉर्ट था और वो रिजॉर्ट जंगल टाइप के एरिया में था। और जैसा मोस्टली होता है ना कि फिल्म शूट करते हैं तो थोड़ा सा हटके एरिया होता है, या तो जंगल टाइप का एरिया होता है या तो गाँव टाइप का एरिया होता है। मोस्टली ऐसे हॉरर फिल्मों के लिए ढूंढते हैं डायरेक्टर्स, तो इसीलिए उसका कमरा भी वैसे एरिया में था। तो सोचती है कि हो सकता है कुछ ऐसी गंदी स्मेल अचानक से आई होगी, और वैसे ये पूरा जंगल ही जंगल है, कहीं से आई होगी और चली भी गई होगी, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को बेस्ट रूम मिला है तो मुझे यहीं पे रहना चाहिए। वो पूरा सामान वहां पे रखती है, बट उसको सोने के लिए वहां पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि सेट पे बुलाते हैं कि अभी एक सीन है जो दिन का है वो अपन कर लेते हैं, उसके बाद मतलब रात का सीन बाद में करेंगे। क्योंकि एक तो मतलब आउट ऑफ इंडिया जाओ या कहीं और दूसरी जगह आप शूट करने के लिए, और टीम इतनी बड़ी रहती है, तो एक टाइम स्केड्यूल रहता है कि ये टाइम पे ये सीन करना है और इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। नहीं करते तो फिर बजट बढ़ जाता है। तो इसीलिए डायरेक्टर ने बुलाया श्रेया को और श्रेया सेट पे चली गई। और श्रेया जब अपना सीन कर रही थी तो उसको ना अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब यार मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, एक अंदर से नेगेटिविटी सी लग रही थी। बट श्रेया ने कैसे भी करके अपना फर्स्ट सीन कर लिया और उसके बाद उस रेस्ट करने के लिए अपने रूम में आई। जब वो अपने रूम में आई उसके बाद उसको ना एक अजीब सा मतलब फील हुआ और एक अजीब सी साउंड आई। मतलब जैसे कि आप कैसे बताऊं आप लोगों, जैसे मान लो आप कोई आपके घर पे बेड है और आपके बेड से कोई ऐसे बैठा हुआ है और बैठ के ऐसे उठ रहा है, उसके बाद कैसी आवाज आती है, एक चरचर टाइप की या अजीब सी आवाज रहती है, उस टाइप की उसको आवाज आई। उसको ऐसा अजीब सा फील हुआ, उसको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है, और ऐसे पलंग से किसी के उठने की आवाज आई है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, ये क्या होता है।
उसको ना अजीब सी एक नेगेटिविटी लगने लगी, उसको मतलब अजीब सा गंदा फील होने लगा और एक अंदर से डर भी लगने लगा, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसी जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जो भी ऐसी भूतिया एक्टिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा मानती थी और बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरती थी। तो फिर सोचती है कि हो सकता है कि मेरा वहम होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और ऐसे दूसरे लोकेशन पे जंगल टाइप के एरिया में आके शायद मुझे अंदर से वैसे ही डर लगने लगा होगा। बट जो उसका डर था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके साथ जो होने वाला था ना वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला था। जब वो रात में सो रही होती है अपना सीन करके आके, रात के 1:15 पे उसकी आंख अचानक से खुल जाती है और उसको ऐसा दिखाई देता है, ऐसा फैन देखती है तो दिखाई देता है कि जो फैन ऐसा सीधा घूम रहा था वो फैन ऐसे अचानक से उल्टा घूमने लगा। मतलब वो समझ नहीं पाती है, ऐसे से आँख करती है ऐसे से, उसके बाद वापस देखने की कोशिश करती है तो वापस से फैन नॉर्मल दिखाई देता है। तो सोचती है शायद हो सकता है नींद में मैं थी इसलिए मेरा वहम होगा, इसलिए फैन उल्टा घूम रहा होगा। जैसे ही वो ऐसा सोच के आँख बंद करने की कोशिश करती है उसको ढम से ऐसी आवाज आती है। वो समझ नहीं पाती क्या है, बट वो उठ के बैठ गई और उसने ध्यान से देखी तो उसको दिखाई दिया कि जो उसके सामने वाले टेबल पे एक बॉटल रखा हुआ था स्टील का, वो बॉटल गिर गया अचानक से और उसकी आवाज इतनी तेज थी। वो समझ नहीं पाती है कि इतना भारी बॉटल, पानी वाला बॉटल ऐसे गिर कैसे सकता है। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती, उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि विंडो सब बंद था और फैन की हवा से कोई इतना भारी 1.5 लीटर का बॉटल ऐसे नहीं गिर सकता नॉर्मली। उसका जो डर था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो समझ नहीं पाती कि मतलब क्या करूं, इस रूम में कैसे रहूं। और वो उस रूम में अकेले रह रही थी और जो दूसरे लोग थे वो थोड़े दूर पे बाजू बाजू में दूसरे रूम में रह रहे थे। वो सोचती है कि मैं रूम से निकल के जाऊं क्या, किसी से बात करूं क्या, बट एक घड़ी ये भी सोचती है कि लोग क्या सोचेंगे कि मतलब भूतिया फिल्म कर रही है तो ऐसे डर रही है। इसीलिए एक एंगल तक सोचती है और फिर सोने की कोशिश करती है। बट जैसे ही वो सो रही होती है उसकी नींद लगे हुए सिर्फ 2 मिनट हुए रहते हैं, ऐसा उसको फील होता है कि उसके चादर पर से ऐसा ऐसा कोई चल के गया। मतलब ऐसा उसको फील हुआ कोई हवा में चल के गया उसके चादर के ऊपर से। वो बिल्कुल अंदर से डर सी गई, उसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। मतलब कोई इंसान मेरे चादर के ऊपर चल रहा है, मुझे फील हो रहा है, लेकिन उसका प्रेशर इतना भी ज्यादा नहीं है कि मुझे दर्द हो। क्योंकि मान लो आप ऐसे लेटे हुए हो और आपके ऊपर से कोई इंसान ऐसे चल रहा है तो आपको एक दर्द वाला प्रेशर फील तो होगा, बट उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको ऐसा लगा कोई हवा में चल के गया। वो इतनी ज्यादा डर गई, इतनी ज्यादा डर गई कि वो सोच ली कि अब मैं इस रूम में 1 सेकंड भी नहीं रह पाऊंगी। और जैसे ही वो रूम से निकलने की कोशिश करती है, अपना सामान लेके भागने की कोशिश करती है, उसके विंडो से धक 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 ऐसी अचानक से आवाज आती है। वो मतलब इतनी ज्यादा डर जाती है कि बोलती है जो भी मेरा सामान है, जैसा भी है, जिधर भी है वैसे ही रहेगा, मैं अभी इस रूम से फटाक से भाग के जाऊंगी। और वैसा ही करती है, उस रूम से भाग के जाती है और दूसरे रूम में जो लोग रह रहे होते हैं उनका दरवाजा जोर जोर से नॉक करती है और उनको उठाती है और उसके साथ ये सब क्या क्या हो रहा था सब कुछ बताती है उन लोगों को। तभी वहां पर एक हेयर दीदी होती है जो बाल बनाने वाली होती है। वो बोलती है कि मैडम आप मेरे साथ रूम शेयर कर लो और कल आपका जो भी रूम का होगा वो देख लेंगे। और डायरेक्टर लोग भी, सब लोग भी यही बात बोलते हैं रूम शेयर कर लो, क्योंकि अभी तो दूसरा रूम प्रोवाइड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात के 1:30 बज रहे हैं। तो श्रेया ऐसा ही करती है, उस रात हेयर दीदी के रूम में सोती है। बट वो जो बताई थी कि उसके साथ इतनी भूतिया घटना घटी थी, उसके बाद से वो बिल्कुल दहल सी गई थी। और उसके बाद से जब भी वो कहीं पर भी शूट करती है, कोई भी रूम में अगर नेगेटिव वाइब उसको आती है पहले से, तो वो उस रूम में बिल्कुल भी नहीं रहती है। पहले ही बोल देती है कि मैं इस रूम में नहीं रह पाऊंगी। और सबसे बड़ा काम ये करती है कि वो कभी भी अब अकेले कोई भी रूम शेयर नहीं करती है। अगर वो अपने इंडिया से बाहर का कोई शूट ले रही है या कहीं का भी ले रही है, भले ही वो मुंबई का शूट ही क्यों ना ले रही है, वो किसी के साथ रूम शेयर करती है। कभी भी अब वो अकेले नहीं रहती है। मतलब आप लोग सोचो कि कैसे, मतलब एक दूसरी कंट्री में जाके आपके साथ
इतनी ज्यादा भूतिया कुछ हो रही है एक्टिविटी, तो आपको अंदर से कैसा फील होगा। मुझे तो उसकी जो ये कहानी थी, जो सच्ची घटना थी, मुझे बहुत ही ज्यादा डरावनी लगी। और उसके बाद से जब मैं भी कहीं पे जाती थी शूट करने, मतलब मैं कभी भी कोई भी रूम अकेले नहीं लेती थी, किसी ना किसी के साथ रूम शेयर कर लेती थी। मैं किसी ना किसी को बुला लेती थी कि तुम मेरे साथ आके सो जाओ, मैं अकेले नहीं सोऊंगी। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।